नीलकंठ पंछी की 8 ज्ञानवर्धक बातें जो भी सुनता है कभी गरीब नहीं रहता। जय श्री कृष्णा। भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म में। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक नीलकंठ का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। नीलकंठ की जो पत्नी थी वह बडेढ़ी ही जिज्ञासु स्वभाव की चिड्ढियां थी। अपने पति से कुछ न कुछ हर समय पूछती ही रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे, तो नीलकंठ की पत्नी अपने पति से कहती है कि पिया जी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। मुझे बड़ी ही बेचैनी हो रही है। कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। जब नीलकंठ अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है, तो नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हारी व्याकुलता कम हो जाए? यह सुनकर नीलकंठ की पत्नी कहती है कि पिताजी, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे मन को कुछ शांति मिल जाए। साथियों, इस प्रकार नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, आज तुम्हें मैं एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूं। आज की कहानी से तुम्हें यह पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। और साथ ही तुम इस कहानी से जानने को मिलेगा कि मनुष्य पर गरीबी क्यों आती है, किन कारणों से मनुष्य गरीब हो जाता है, गरीबी का कारण क्या होता है, ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिनके करने से मनुष्य गरीबी के चंगुल में फंस जाता है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब तुम्हें इस कहानी से जानने के लिए मिलेंगे। प्रिय, आज की कहानी बीडेढ़ी ही मार्मिक और जीवन में प्रेरणा देने वाली कहानी है। आज की कहानी के माध्यम से तुम्हें ज्ञान की 8 बातें पता चलेंगी जिन्हें सुनकर कोई भी मनुष्य अपनी गरीबी दूर कर सकता है। आज की कहानी बेडेढ़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है, इसलिए तुम इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। नीलकंठ की पत्नी कहती है कि पिताजी, यदि इतनी ही अच्छी कहानी है तो तुम कहानी सुनाना शुरू करो। मैं पूर्ण श्रद्धा भाव से इस कहानी को सुनूंगी और कहानी में बताई गई 8 बातों पर मैं जरूर अमल करूंगी। मित्रों, इस तरह नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता है। नीलकंठ कहता है, प्रिय, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें जन्म लेती हैं। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र होता है और दूसरी संतान पुत्री होती है। किसान अपने पुत्र का नाम तो रोहित रखता है और पुत्री का नाम माया रखता है। धीरे धीरे रोहित और माया बड़े होने लगते हैं। जब किसान की दोनों संतानें जवान हो जाती हैं, जब उनकी आयु विवाह योग्य हो जाती है, तो किसान को अपने बच्चों की विभाग की चिंता सताने लगती है। एक दिन वह किसान किसी कार्य से शहर में जाता है, तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ वह किसान अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। इस प्रकार माया अपने पिता के घर से विदा होकर अपनी ससुराल चली जाती है। बेटी को विदा करने के बाद वह किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि बेटी तो अपने घर द्वार की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यदि पुत्र का विवाह हो गया तो फिर मैं अपना शेष जीवन बहू बेटों के साथ रहते हुए आराम से व्यतीत करूंगा। साथियों, इतनी कहानी सुनाने के बाद नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ईश्वर की लीला बड़ी निराली है। परमात्मा कब किसको अमीर बना दे, कब किसको गरीब बना दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वो किसान किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है, तो अपने पिता की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य हकीमों से इलाज कराता है। अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लाता है। इस तरह अपने पिता का इलाज कराते हुए वो किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है। लेकिन पिता की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। जब कोई दवाई उस किसान की बीमारी में फायदा नहीं पहुंचाती है, तो एक दिन वो किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है
और अपने बेटे रोहित को समझाते हुए कहता है कि पुत्र, जब कोई समस्या मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर हो जाए, जब उसका कोई निवारण ना मिल सके, तो फिर ऐसी स्थिति में उस समस्या को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। इसलिए पुत्र, तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। पिता की इन बातों को सुनकर रोहित एकदम से चुप हो जाता है। बेचारा कर भी क्या सकता था। घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। फिर कहता है, पिताजी जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करिए। इसके बाद गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करा देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद रोहित अपने पिता का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। रोहित का घर द्वार और खेत खलियान तो पिता की बीमारी में पहले ही बिक चुके थे और जो कुछ भी जमा पूंजी बचती है वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार रोहित एकदम दीनहीन और गरीब हो जाता है। जब रोहित बिल्कुल कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बीबी बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर रोहित की बहन माया, जिसका एक धनी व्यापारी के घर में विवाह हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति का पता चलता है तो वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा भाई अब बिल्कुल कंगाल हो चुका है, उसका घर द्वार बिक गया है और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वह मेरी ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी जेठानी मेरा बड़ा ही मजाक उड़ाएंगी कि तेरे पीहर वाले तो बिल्कुल कंगला हैं। मेरी बड़ी बदनामी होगी। इस कारण माया अपने सगे भाई से रिश्ता खत्म कर लेती है। ना तो माया अपने भाई को अपनी ससुराल बुलाती है और न ही कभी अपने भाई के घर जाती है। माया के भाई रोहित को भी यह अच्छे से पता होता है कि मेरी बहना मुझसे नफरत क्यों करती है। इसलिए रोहित भी कभी अपनी बहन की ससुराल नहीं जाता है। इस तरह माया तो बड़े मजे से ऐशो आराम के साथ अपनी ससुराल में अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। उधर रोहित मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ किसी तरह से दिन काटने लगता है। नीलकंठ अपनी पत्नी को आगे कहानी सुनाते हुए कहता है कि प्रिय, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं तो कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन रोहित की बहन माया की लड़की की शादी तय हो जाती है। लेकिन रोहित की बहन माया अपने भाई को न्योता नहीं देती है। जब इस बात का पता रोहित को चलता है कि उसकी भांजी की शादी होने वाली है तो इस खबर को सुनकर रेत बहुत ही खुश हो जाता है और इस खबर को जाकर अपनी पत्नी सुशीला को बताता है कि मेरी बहन की लड़की की शादी है और हम सभी को माया की ससुराल चलना होगा। जब रोहित की पत्नी को यह पता चलता है कि ननद की बेटी की शादी है तो वह भी खुश हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने ही सही कम से कम मैं अपनी ननद से तो मिल लूंगी। फिर सुशीला अपने पति से कहती है कि पिताजी, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारी बहनें जी की शादी है। मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी ननद रानी ने हमारे लिए न्योता भेजा है? पत्नी की इन बातों को सुनकर रोहित चुप हो जाता है। फिर अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, न्योता तो नहीं आया है। मुझे भी यह खबर किसी दूसरे के मुख से पता चली है कि हमारी भांजी की शादी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। हम तो हमारी बहन की ही बिटिया सुशीला अपने पति से कहती है कि पिताजी, वह बात तो आपकी सही है कि आपकी भांजी की शादी है, लेकिन बिना न्योता के ननद की ससुराल जाना मुझे उचित नहीं लगता और आपको भी नहीं जाना चाहिए। रोहित अपनी पत्नी को समझाता है कि प्रिय, माया के ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या यह भी हो सकता है कि उन्होंने हमें न्योता भेजा हो, लेकिन न्योता वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंच पाया हो। इसलिए तुम सोच विचार मत करो, बच्चों को तैयार करके मेरे साथ माया की ससुराल चलो। अपने पिया की इन बातों को सुनकर सुशीला कहने लगती है कि पिताजी, यदि तुम जाना चाहते हो
तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना न्योता के मैं नहीं जाऊंगी। पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर रोहित कहता है, ठीक है सुशीला, यह तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहना। मैं ही अकेला माया की ससुराल चला जाता हूं। यदि मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताना मारेंगी और कहेंगी कि खर्चा न हो जाए। इसलिए तेरा भाई अपनी इकलौती बहन की शादी में भी नहीं आया। और यह कहकर रोहित घर से बाहर चला जाता है। नीलकंठ आगे कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रिय, रोहित बहुत गरीब था, बहुत निर्धन था। किसी से पैसे उधार लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन माया और अपनी भांजी के लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन की ससुराल को चल देता है। पैदल चलते चलते रोहित को सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जाकर वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। बेचारा दरवाजे पर खड़ा होकर ही अपनी बहन का इंतजार करने लगता है। तभी माया की जेठानी की नजर रोहित पर पड़ जाती है और वह रोहित को पहचान लेती है। रोहित को देखने के बाद माया की जेठानी जाकर माया को बताती है कि माया, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ है। जब माया अपनी जेठानी की इन बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि दीदी, यह तुमने मेरे भाई को देखा है, तो मुझे बताओ मेरा भाई मेरी ससुराल में किस हालत में आया है, मेरे भाई ने कैसे कपड़े पहने हैं। तो माया की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने कपड़े पहनकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है और दरवाजे पर खड़ा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह सुनकर माया क्रोध में भर जाती है और सबकी नजरें बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। रोहित जब अपनी बहन को आते हुए देखता है तो खुशी से उसका चेहरा खिल जाता है। अपनी बहन को देखकर रोहित की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसके बाद माया अपने भाई को अपने साथ लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर पूछने लगती है कि तुम्हारे पास किसने न्योता भेजा था। रोहित कहता है कि बहन, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भले ही भुला दिया, लेकिन कहीं से मुझे पता चल गया कि मेरी भांजी की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए कपड़े लेकर आया हूं। अपने भाई की इन बातों को सुनकर माया कहने लगती है कि तुम्हें इस तरह बेशर्मों की तरह मेरे घर पर नहीं आना था। तुम इस तरह फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर पर चले आए हो। कम से कम अपना नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता, कम से कम मेरे मान सम्मान का तो ख्याल किया होता। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। माया की ऐसी कटु वचन सुनकर रोहित का कलेजा छलनी हो जाता है। रोहित अपनी बहन के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है, हे बहना, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बदनामी होगी। यदि मुझे ये बातें पहले पता होती कि मेरी वजह से तुम इतना आहत होगी तो मैं कभी नहीं आता। मैं तो ये सोचकर आया था कि मेरी भांजी की शादी है। यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन को मेरी बहन की देवरानी जेठानी ताने मारेंगी। रोहित की इन बातों को सुनकर माया का जब गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो माया रोहित से कहती है, चलो अब आ ही गए हो तो मेरी एक बार तुम कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में रहना। भूलकर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना। जब भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इसी कमरे में ले आऊंगी। तुम भोजन खाकर चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर चले जाना। रोहित कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारी ससुराल से अपने गांव लौट जाऊंगा, लेकिन ये कपड़े तो रख लो जिन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं। माया अपने भाई से कपड़े लेकर कमरे से बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से कुंडी लगा जाती है। रोहित उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। साथियों, इतनी कहानी सुनाकर नीलकंठ चुप हो जाता है। नीलकंठ की पत्नी कहती है कि पिताजी, बड़ी प्यारी कहानी है, आगे सुनाओ ना, आगे क्या होता है। नीलकंठ कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हे प्रिय, इधर तो रोहित अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन का इंतजार कर रहा होता है कि मेरी बहना भोजन की थाली ला रही होगी। आज तो मुझे भी स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा।
उधर निर्मोही बहन अपने भाई को कमरे में बंद करके अपने घर के काम धंधे में लग जाती है और शादी के काम धंधे में इतना खो जाती है कि उसे याद ही नहीं रहता है कि मेरा मां जाया भाई कमरे में बैठा हुआ मेरा इंतजार कर रहा है। मित्रों, जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास से रोहित की हालत खराब होने लगती है। रोहित अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता है। इस तरह रोहित को अंधेरे कमरे में पड़े हुए 3 दिन बीत जाते हैं। रोहित को अपने बीवी बच्चों की याद सताने लगती है। रोहित सोचता है, यदि कोई इधर नहीं आया तो मैं तो इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो फिर मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? कैसे उनका पालन पोषण होगा? रोहित यह सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम से माया की जेठानी उस कमरे के पास से गुजरती है। जब रोहित के कानों में माया की जेठानी की पायल की आवाज सुनाई देती है तो रोहित अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को पीटने लगता है। जब माया की जेठानी के कानों में दरवाजा पीटने की आवाज पड़ती है तो वह दरवाजा खोलकर देखती है और रोहित से पूछने लगती है कि तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया था? रोहित कोई जवाब नहीं देता है। जब माया की जेठानी दोबारा पूछती है तो रोहित यह बात तो छुपा लेता है कि मेरी बहन माया ने ही मुझे इस कमरे में बंद किया था। उसके स्थान पर झूठ मूठ का कह देता है कि मैं कमरे में आराम कर रहा था। तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजा लगा दिया और मैं इस कमरे में बंद हो गया। या तुम आज नहीं आती तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते। और इतना कहकर रोहित घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है और अपने घर की सीट लगा लेता है। 3 दिन का भूखा प्यासा बदहवास रोहित अपने घर के लिए चल देता है। अंततः वह चलते चलते काफी दूर निकल आता है। चलते चलते रोहित को चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही रोहित का सिर चकराता है और वह गिरने वाला होता है, तभी वहां पर एक बूढ़ी मां आ जाती है और वह बूढ़ी मां रोहित को गिरने से पहले ही संभाल लेती है। जब कुछ घंटे बाद रोहित को होश आता है तो रोहित देखता है कि वह एक बूढ़ी मां की गोद में लेटा हुआ है और बूढ़ी मां पंखे से उसकी हवा कर रही है। होश आने के बाद रोहित खड़ा हो जाता है और खड़े होकर बूढ़ी मां को प्रणाम करता है और कहता है कि हे मां, आप कौन हो? साथियों, इतनी कहानी सुनाने के बाद नीलकंठ थोड़ा विश्राम लेता है और विश्राम लेने के बाद नीलकंठ अपनी पत्नी को आगे की कहानी सुनाने लगता है। नीलकंठ आगे कहता है कि जिस बूढ़ी मां की गोद में रोहित लेटा हुआ था, वह बूढ़ी मां एक देवी मां होती है। रोहित की पत्नी सुशीला रोज उस देवी मां की पूजा करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से उस देवी मां की भक्ति किया करती थी। इसलिए जब रोहित चक्कर खाकर गिरने वाला होता है तो वह तत्काल देवी मां प्रकट होकर रोहित को गिरने से बचा लेती है और रोहित का सर अपनी गोदी में रखकर उसे सुला लेती है। जब रोहित को होश आता है तो रोहित देवी मां को प्रणाम करके अपने घर के लिए चलने लगता है। तभी वह बूढ़ी मां कहती है कि बेटा, तुम कहां से आ रहे हो और इधर तुम कहां को जा रहे हो? तब रोहित बताता है कि हे मां, मेरी भतीजी की शादी थी, इसीलिए मैं अपनी बहन की ससुराल गया था और अब वहीं से आ रहा हूं और इधर मेरा गांव है और इधर मैं अपने गांव को जा रहा हूं। बूढ़ी मां रोहित से कहती है कि बेटा, बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। रोहित कहता है कि पूछो मैया, तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो? तब बूढ़ी मां पूछती है कि बेटा, या तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो और जैसा तुमने बताया कि वहां पर शादी थी, तो फिर खाली हाथ कैसे जा रहे हो? तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं भेजा। बूढ़ी मां की इन बातों को सुनकर रोहित की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह उस देवी मां से कहता है कि हे मैया, अब आपसे क्या छुपाना, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तब रोहित उस बूढ़ी मां को पूरी घटना बता देता है जो उसके साथ घटी थी। रोहित के मुंह से पूरी घटना सुनने के बाद वह बूढ़ी मां कहती है कि हे पुत्र, तुम चिंता न करो, जो हुआ उसे तुम जाने दो। यहां से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल अपने बीवी बच्चों के लिए भी तोड़ लेना। और जब तुम्हारे बीवी बच्चे
जब तुमसे पूछे कि तुम अपनी बहन की ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए यह फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से भी बच जाओगे और तुम्हारा मान सम्मान भी बचा रहेगा। रोहित जब बूढ़ी माँ की इन बातों को सुनता है तो बूढ़ी माँ की बात मानकर बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुंच जाता है। बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। रोहित वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फल तोड़कर थैले में भर लेता है। यह सब करने के बाद रोहित बूढ़ी माँ से आज्ञा लेकर अपने घर चलने लगता है। तब भी वो बूढ़ी माँ रोहित से कहती है कि पुत्र, जाते समय मेरी 8 बातों को सुनते जाओ। ये 8 बातें तुम्हारे जीवन में बड़ी काम आने वाली हैं। इस प्रकार बूढ़ी माँ रोहित को 8 बातें बताती है और उन बातों को सुनकर रोहित अपने घर के लिए चल देता है। जब रोहित फलों से भरा हुआ थैला लेकर अपने घर पर पहुंचता है तो रोहित के छोटे छोटे बच्चे और रोहित की पत्नी रोहित के पास आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि पिताजी, तुम बुआ के घर से आ रहे हो, बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। यह सुनकर रोहित अपने हाथों का थैला अपनी घरवाली को थमा देता है और थैला देने के बाद रोहित घर से बाहर निकल जाता है। उधर रोहित के जाने के बाद जब रोहित की पत्नी उस थैला को खोलकर देखती है तो थैला के अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह जाती है। सुशीला थैला में देखती है कि पूरा थैला सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। जब रोहित की पत्नी अनार को फोड़ती है तो अनार के फलों से हीरे निकलने लगते हैं। जब आम को काटती है तो आम की गुठलियों की जगह सोने की गुठलियां निकलने लगती हैं। यह देखकर रोहित की पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है और दौड़कर अपने पति के पास पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंचकर अपने पति से कहती है कि तुम तो शादी में गए थे और ये क्या लेकर के आए हो। रोहित अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर सोचने लगता है कि मेरी घरवाली को शायद फल पसंद नहीं आए हैं, इसीलिए वह मुझसे ऐसी बातें पूछ रही है। मुझे अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आने चाहिए थे। रोहित अपनी घरवाली से कहता है कि प्रिय, बहना ने जो भी भेजा है वह मैंने तुम्हें दे दिया। अब जो भी उस थैले में है उसे ही बच्चों को बराबर बांट कर दे दो। सुशीला अपने पति से कहती है कि पहले तुम घर तो चलो और घर चलकर देखो तो सही कि तुम्हारी बहन ने हमारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर सुशीला अपने पति को पकड़कर घर के अंदर ले जाती है और अपने पति से कहती है कि पिताजी, जरा देखिए तो सही, हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और यह कहकर सुशीला रोहित के सामने थैला पलट देती है। थैला पलटते ही थैली से सोना, चांदी, हीरे मोती निकलने लगते हैं। सुशीला कहती है कि पिया जी, हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपाकर घर हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नजारा रोहित देखता है तो वह समझ जाता है कि जो रास्ते में बूढ़ी माँ मिली थी वह कोई साधारण महिला नहीं थी। वह बूढ़ी माँ कोई देवी माँ थी, लेकिन इस बारे में वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन बूढ़ी माँ को धन्यवाद देता है। इतनी कहानी सुनाने के बाद नीलकंठ थोड़ा विश्राम लेता है। फिर आगे की कहानी अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहता है कि प्रिय, इस तरह जब रोहित को बहुत सारा धन मिल जाता है तो रोहित फिर से अमीर हो जाता है। पैसा आने के बाद रोहित अपने बीवी बच्चों के लिए एक अच्छे से महल का निर्माण कराता है और बड़ी शान शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। सभी गांव के लोग रोहित का वैभव देखकर उसे मान सम्मान देने लगते हैं। जब रोहित का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है, तब एक दिन रोहित की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि पिताजी, सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं। इसलिए तुम भी अपनी बहन की ससुराल जाओ और मेरी ननद को बुला कर लाओ। इसी बहाने वह अपने पीहर घूम जाएंगी और इसी बहाने मैं भी अपनी ननद से मिल लूंगी। रोहित जब अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनता है तो रोहित अपनी पत्नी के कहने पर फिर से अपनी बहन की ससुराल को चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन की ससुराल पहुंच जाता है। एक बार फिर से रोहित अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खाड़िढ़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले
खडेढ़ा हुआ था। तभी माया की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देखकर दौड़ी दौड़ी माया के पास जाती है और माया से कहती है कि माया, तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी की इन बातों को सुनकर माया कहने लगती है कि कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। माया ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि माया इस बार भी अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि माया, तुम्हारा भाई भिखारी की तरह नहीं आया है बल्कि राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह कहीं का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे 4-4 सिपाही खड़े हैं। तुम्हारे दरवाजे पर रथ गाड़ी खड़ी हुई है। एक बार जाकर तुम देखो तो सही। माया जब अपनी जेठानी की इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर यकीन नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को झरोखे से देखने लगती है। जैसे ही माया ने अपने भाई के रूप को निहारा तो अपने भाई के ठाठ बाट को देखकर वह चकित रह जाती है और सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल भिखारी था, पहनने के लिए इनके पास कपड़े भी नहीं थे। फिर अचानक उनका भाग्य कैसे बदल गया। उसके बाद रोहित की बहन आरती का थाल सजाती है और अपने भाई की आरती उतारने लगती है और उसके बाद अपने भाई को बड़े आदर के साथ अपने घर में ले जाती है और अपने भाई से कहती है कि भाई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही कष्ट उठाने पड़े हैं। अपनी बहन की इन बातों को सुनकर रोहित कहने लगता है कि बहना, कोई बात नहीं, उस वक्त हमारे दिन कुछ ऐसे ही थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर चलना है। तुम्हारी भाभी ने मुझे तुम्हें लेने के लिए यहां पर भेजा है। यह सुनकर माया खुशी खुशी अपने भाई के घर चलने के लिए तैयारी करने लगती है और तैयार होकर अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरह जब रोहित की बहन माया अपने पीहर पहुंचती है तो अपने भाई की शान शौकत को देखकर दंग रह जाती है। माया देखती है कि आलीशान महल है। महल के अंदर नौकर चाकर लगे हुए हैं, अन्न के भंडार भरे हुए हैं। अपने भाई की ऐसी शान शौकत को देखकर रोहित की बहन माया हैरान रह जाती है। उधर रोहित की घरवाली अपनी ननद की खूब सेवा करती है। सारे दिन उसे अपनी पलकों पर ही बिठाए रखती है। रोहित की घरवाली को लगता है कि यह सब शान शौकत मेरी ननद की वजह से है। उनकी मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि रोहित ने कभी अपनी पत्नी को यह सच्चाई नहीं बताई थी कि यह सब माया की वजह से नहीं बल्कि बूढ़ी देवी मां के आशीर्वाद से हमें मिला है। रोहित की पत्नी सुशीला इस सच्चाई से अनजान होती है, इसीलिए अपनी ननद की खूब सेवा करती है, अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब रोहित की बहन माया का ससुराल जाने का समय होता है तो रोहित की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि पिताजी, कल तुम्हारी बहन अपनी ससुराल चली जाएंगी, इसीलिए तुम बाजार जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लाओ। पत्नी की इन बातों को सुनकर रोहित घर से बाहर निकल जाता है और सीधा एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची की दुकान पर पहुंचकर मोची से कहता है कि मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम मेरी बहना के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है कि सेठ जी, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत लगेगी। रोहित कहता है कि मोची भाई, मैं तुम्हें मनचाहे पैसे दूंगा, लेकिन ऐसी जूतियां बनाओ, ऐसी जूतियां बनाओ कि उन जूतियों को जब भी मेरी बहन पहने और उन्हें पहनकर जब भी चले तो वे जूतियां बारी बारी से ये 8 बातें बोलें। इसके बाद रोहित उस मोची को विज्ञान की 8 बातें बताता है, जो बातें बूढ़ी मां ने रोहित को चलते समय बताई थी। रोहित मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब ज्ञान की 8 बातें अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। इस प्रकार रोहित बारी बारी से ज्ञान की बातें बताने लगता है। रोहित पहली बात बताता है कि बात ज्ञान की है। कहीं मानव तू मत भूल होती है, अज्ञानता निर्धनता का मूल। दूसरी बात, समय भरोसे बैठता रहता, सौदागर भी बिना कर्म बदले नहीं, उसका कभी नसीब। तीसरी बात, आलस कर रहता सदा, जो परिवर्तनहीन, वही कर्म फिर करे, कहे स्वयं को दीन।
चौथी बात, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप हासिल करके ज्ञान ही करो दुर्बाप। पांचवी बात, दो समय को दो, नहीं नहीं बनो, मजबूर कर्म साधना में तो करो गरीबी दूर। छठी बात, कर्म कभी करता नहीं, कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता मानव रहे गरीब। सातवीं बात, अज्ञानी पर ही सदा करे, गरीबी बार विजय होता युद्ध में, ज्ञान सदा हथियार। आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए रोहित कहने लगा कि मोची भाई, मेरी बहन जब 8 कदम रखे तो बेच जूतियां। ये बात बोलें कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए। गरीब रोहित मोची से कहता है कि मोची, ऐसी 8 बातें बोलने वाली जूतियां बनवानी है तो मैं ऐसी 8 बातें बोलने वाली जूतियां मेरी बहन के लिए बनाऊं। जब ये 8 बातें वो जूतियां बोलेंगी और जब मेरी बहन ये 8 बातें सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि मुझे पैसों के घमंड में आकर अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, इस प्रकार रोहित उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोती जड्डी हुई सोने चांदी की जूतियां बनवाता है और उन जूतियों को लाकर अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियां पाकर माया का चेहरा एकदम खिल जाता है। उसके बाद माया अपने भाई से विदा लेकर अपनी ससुराल चली जाती है। माया जब ससुराल पहुंच जाती है तो माया की देवरानी जेठानी पूछने लगती है कि माया, तुम अपने भाई के घर से आई हो तो तुम्हारे भाई ने क्या उपहार दिया है? तो माया अपनी देवरानी जेठानी और सास ससुर को भाई के द्वारा भेंट की गई जूतियां दिखाती है और कहती है कि देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी की हीरे मोती जड्ढी हुई जूतियां दी हैं। माया उन जूतियों को पहनकर देवरानी जेठानी को दिखाने लगती है। जैसे ही माया उन जूतियों को पहनकर चलती है तो जूतियां कहने लगती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुद्दा रहे रिश्ते हुए गरीब। जब माया सुनती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके माया रोने लगती है। जब देवरानी जेठानी पूछती हैं कि माया, क्या हुआ, तुम अचानक से क्यों रोने लगी, तो माया अपनी देवरानी जेठानी को सारी बातें बताती है कि मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी भी नहीं दिया और मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी हैं। मुझे अपने आप से घृणा हो रही है, मैं जीना नहीं चाहती। तभी माया की जेठानी समझाने लगती है कि माया, जो हुआ उसे जाने दो, अब आगे से कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, क्योंकि जो धन दौलत का घमंड करता है उससे मां लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसलिए मेरी ये 8 बातें तुम सदा याद रखना। और इस तरह माया की जेठानी माया के लिए 8 बातें बताने लगती हैं। माया की जेठानी पहली बार बताते हुए कहती है कि माया, जो व्यक्ति रात में रसोई में झूठे बर्तन रखता है, खाने पीने की चीजों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति जल्दी ही गरीब हो जाता है। दूसरी बात है, जिस घर में घर की स्त्रियों का अनादर होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती है, उस घर में भी लक्ष्मी जी ज्यादा दिन नहीं रुकती हैं। तीसरी बात है, जिस घर की महिलाएं सूर्यास्त के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं या चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार वाले भी जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार के लोग पैसों की कद्र नहीं करते हैं, उन फिजूल कार्यों में पैसे बर्बाद करते हैं, ऐसे घरों से भी मां लक्ष्मी रूठकर दूर चली जाती हैं। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद उन पैसों से दूसरों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं या अपने धन के बलबूते पर दूसरों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी मां लक्ष्मी जल्दी विदा ले लेती है। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, जो नियमित नहीं रहते हैं, अर्थात अपने कार्य को अक्सर कल पर टालते रहते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी मां लक्ष्मी रूठकर दूर चली जाती है। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपनों से बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, अपनों से बड़ों का कहना नहीं मानते हैं या अपनों से बड़ों से कटु वचन कहते हैं, ऐसे लोगों को भी गरीबी देखनी पड़ती है। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर परिवार के लोग अपने मेहमान का सम्मान नहीं करते हैं, मेहमान का आदर भाव नहीं करते हैं या अपने दरवाजे से किसी भिखारी को खाली हाथ लौट आते हैं, ऐसे लोगों से भी मां लक्ष्मी नाराज होकर दूर चली जाती है।
इस प्रकार माया की जिठानी माया को 8 बातें बताती है और अपनी देवरानी से कहती है कि मेरी इन बातों को गांठ बांध लेना। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय। इस प्रकार रोहित की बहन उन जूतियों की बातों को सुनकर और अपनी जेठानी की बातें सुनकर एकदम से बदल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि माया तो आनी जानी है, माया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर कब किसको गरीब बना दे, कब किसको अमीर बना दे, ये किसी को पता नहीं चलता है। उसकी समझ में यह भी आ जाता है कि पैसों के घमंड में आकर कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम।